हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज की इस वीडियो में हम आपकी जो IIT जैम 2020 की जो ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि आपको कौन सी IITs आपको फिलअप करनी चाहिए, आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, हर एक IIT के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की कितनी सीट्स हैं, और लास्ट ईयर आपका IITs की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें आपकी सेकंड, फर्स्ट और थर्ड राउंड में क्या क्या कट ऑफ रही थी, वो हम यहाँ पे सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं आपकी जो IITs हैं, उसको मैंने यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। अभी आप जब काउंसलिंग में आपकी IITs का फिलअप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले आपकी मैटर क्या करेगी, आपकी रैंक मैटर करेगी। सेकंड आपका इंटरेस्ट मैटर करता है, आपकी रैंक क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपका इंटरेस्ट प्योर मैथमेटिक्स में है या अप्लाइड मैथमेटिक्स में है, या आपका इंटरेस्ट आगे रिसर्च करने में है, फर्दर स्टडी करने में है, या आपका इंटरेस्ट MSc के बाद जॉब करने में है। तो ये सब आपको चीज़ें पहले से क्लियर कट होनी चाहिए कि आपको आगे क्या करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको वो सही इन बातों को सोचते नहीं हैं और फिर वो किसी भी ऑर्डर में IITs फिलअप कर देते हैं, और फिर जिस IIT में वो जाते हैं तो वहाँ उनको वो चीज़ नहीं मिलती जो उनको चाहिए होती है। तो पहले आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए आपके दिमाग में कि आपको करना क्या है। आपको आगे रिसर्च करनी है, आपको आगे फर्दर PhD के लिए जाना है, या आपको आगे फर्दर जॉब के लिए जाना है। तो इसी ऑर्डर में आपको अपना जो IITs का जो रैंकिंग है वो आपको फिलअप करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर। ऑब्वियसली आपकी रैंक भी मैटर करती है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप अच्छी IITs में अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपकी रैंक थोड़ी लोअर है तो आप थोड़ा अच्छे IITs में आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहले हम डिसाइड करते हैं आपका, हमने यहाँ पे दो तरह से डिसाइड किया IITs को कैटेगरी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपका प्योर मैथमेटिक्स, एक आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स। देखिए कोई भी IIT एग्जैक्टली प्योर नहीं है और एग्जैक्टली अप्लाइड नहीं है। हर IIT में थोड़ा बहुत आपका प्योर और थोड़ा बहुत अप्लाइड पार्ट रहता ही है, बट जिस IIT में आपके इलेक्टिव्स जो ऑफर हैं वो अगर ज़्यादातर आपके प्योर मैथमेटिक्स के इलेक्टिव्स हैं तो हम उसको प्योर मैथमेटिक्स की कैटेगरी में डाल रहे हैं। और जिस IITs में आपका जो इलेक्टिव्स जो आपको देते हैं पढ़ने के लिए, अगर वो थोड़ा अप्लाइड पार्ट से हैं तो उस IIT को हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम पहले प्योर मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जैसे ऑब्वियसली प्योर मैथमेटिक्स, IIT बॉम्बे जहाँ से मैं खुद MSc हूँ, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT पटना, IIT पलक्कड़, IIT खड़गपुर, गुवाहाटी एंड गांधीनगर। तो आप इनको एज्यूम कर सकते हैं कि IIT आपको मोर और लेस प्योर मैथमेटिक्स आपको 2 साल पढ़ने के लिए यहाँ पर मिलेगा इन IITs के अंदर। जबकि अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपका IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT मंडी, IIT जोधपुर, IIT धनबाद, IIT भुवनेश्वर, IIT भिलाई, IIT PHU, IIT तिरुपति और IIT इंदौर। और ये आपकी IITs मोर और लेस आपके अप्लाइड आपको मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। तो ये तो हुआ IITs का डिवीजन इन बेसिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब हम चलते हैं कि हर एक IIT के अंदर आपके मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में कितनी सीट्सें हैं। तो ये आपका एक रफ आइडिया है, कुछ प्लस माइनस हो सकता है। तो मैंने एक रफ आइडिया लिया है। जैसे आपका IIT बॉम्बे है, MSc मैथमेटिक्स आपकी 30 सीट्स हैं। IIT दिल्ली MSc मैथमेटिक्स में आपकी 54 सीट्स हैं। IIT गुवाहाटी में MSc मैथमेटिक्स विद कंप्यूटिंग आपका 58 सीट्स हैं। IIT कानपुर MSc मैथमेटिक्स में 46 हैं। IIT खड़गपुर जॉइंट MSc एंड PhD कोर्स आपका IIT खड़गपुर में, जॉइंट MSc प्लस PhD कोर्स होता है आपका खड़गपुर में, वहाँ की सीट कितनी आपकी 30 सीट हैं। IIT मद्रास MSc मैथमेटिक्स 40 सीट, IIT रुड़की MSc मैथमेटिक्स 38। तो इस तरह से आपकी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके IIT मंडी है MSc मैथमेटिक्स विद 40 सीट्स,
IIT तिरुपति आपका MSc मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स 14 सीट्स हैं आपके पास, और IIT ISM धनबाद के अंदर MSc मैथमेटिक्स विद कंप्यूटिंग है, आपके सीट्स यहाँ पर 44 हैं। तो इस तरह से आपके पास ये लिस्ट है हर एक IITs की कि वहाँ पे आपका जो कोर्स है उसका नाम क्या है और कोर्स के अंदर कितनी सीट्स हैं। तो इन राउंड आपके पास अप्रोक्सीमेटली 560 आपकी सीट्स हैं टोटल IITs के अंदर, अप्रोक्सीमेट्स आपको 560 आपको मैथमेटिक्स की सीट्स आपको अवेलेबल हैं थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ IIT JAM 2020। ये तो आपका होगी टोटल नंबर ऑफ सीट्स आउट ऑफ जो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग अंदर एक्सेस होंगी। तो अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर आपका जो IIT JAM के 2019 का जो काउंसलिंग हुई थी, उसमें आपका जो राउंड 1 था काउंसलिंग का जो राउंड 1 था, उसमें आपका IIT बॉम्बे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में जैसा हमें यहाँ पे लिखा है जनरल कैटेगरी, तो ये आपकी जो जनरल कैटेगरी है इसकी जो एंट्री थी ओपनिंग रैंक वो आपकी सेकंड से थी, और जो क्लोजिंग रैंक थी वो कितना था 25। ओपनिंग रैंक इज ऑफ 2 बाई क्लोजिंग रैंक इज 25 फॉर IIT बॉम्बे, सिमिलरली आपकी जो OBC कैटेगरी में आपकी जो ओपनिंग रैंक थी IIT बॉम्बे के अंदर वो कितना था आपका 27 बाई क्लोजिंग रैंक इज 51। एंड SC कैटेगरी के अंदर IIT बॉम्बे के अंदर मैथ डिपार्टमेंट में आपकी जो ओपनिंग रैंक थी वो कितना था 163, और जो क्लोजिंग रैंक थी वो कितना था 478। तो ये था SC कैटेगरी के अंदर। ऐसे अगर आप देखेंगे ST कैटेगरी के अंदर, तो वहाँ आपकी जो ओपनिंग थी वो था 368 रैंक के साथ, जो क्लोजिंग था वो आपका हो रहा था 530 रैंक के साथ इन ST कैटेगरी। तो इस तरह से आप हर एक IIT का देख सकते हैं। ये हमने IIT बॉम्बे का देखा। IIT बॉम्बे में ऑपरेशन रिसर्च का में क्या है, IIT दिल्ली के अंदर मैथमेटिक्स, IIT गुवाहाटी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, भुवनेश्वर, हैदराबाद, जोधपुर, रोपड़, पटना। तो आप हर एक IIT का देख सकते हैं क्लोजिंग रैंक एंड ओपनिंग रैंक इन ईच कैटेगरी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यह था आपका राउंड फर्स्ट के लिए। ऐसे आपका राउंड सेकंड के लिए है, ये आपकी राउंड सेकंड की लिस्ट है। इसमें आप अगेन चेक कर सकते हैं, दिस अगेन ऑफ जनरल कैटेगरी ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक इन जनरल कैटेगरी। सिमिलरली विद OBC ओपनिंग रैंक 27, क्लोजिंग 51 एंड सो ऑन विद SC कैटेगरी, ST कैटेगरी। ये आपका राउंड सेकंड है। फॉर एग्जांपल अगर हम IIT पटना की देखते हैं, सपोज IIT पटना की देखते हैं हम, तो IIT पटना में आपका जो ओपनिंग रैंक है वो 59 था जनरल कैटेगरी में, और जो क्लोजिंग रैंक था वो 402 था। सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पे OBC कैटेगरी के अंदर 456 आपकी ओपनिंग रैंक थी, जबकि 547 आपकी क्या थी क्लोजिंग रैंक थी। ऐसे आपका SC कैटेगरी के अंदर 1138 आपकी ओपनिंग रैंक थी SC कैटेगरी के अंदर सॉरी, और जो क्लोजिंग रैंक थी वो क्या आपकी थी 1876। ऐसे आपकी ST कैटेगरी के अंदर आपकी थी 3449 एंड क्लोजिंग रैंक थी 3449। ये था आपका IIT पटना के अंदर सेकेंड राउंड के अंदर। ऐसे आप राउंड थर्ड में चेक कर सकते हैं आपकी ईच IIT कैटेगरी वाइज आपकी क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक इन राउंड थर्ड। ये आपका रैंक थर्ड की आपकी लिस्ट है। और ये लिस्ट आप IIT JAM 2019 की ऑफिशियल साइट है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। IIT JAM 2019 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है IIT खड़गपुर ने जो कंडक्ट किया था, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इन तीनों राउंड्स की शीट को
डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपनी जो आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन से आईआईटी और किस ऑर्डर में आपको फिलअप करना चाहिए। देखिए, आपका ऑर्डर डिपेंड करता है आपके रैंक के ऊपर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, प्योर मैथमेटिक्स में है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में है, और आपका सेकेंड आपकी रैंक पे डिपेंड करता है आपकी रैंक कैसी है। आपको पहले से पता होना चाहिए आपको क्या करना है। यू वांट टू गो फर्दर फॉर पीएचडी, हायर एजुकेशन, और यू वांट टू गो फॉर जॉब। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे आप देखें, आपके पास कोर्स नेम है एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और ये आपके पास आईआईटी गुवाहाटी में ये आपका कोर्स है, आईआईटी भिलाई में आपका कोर्स है ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपका आईआईटी धनबाद के अंदर है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपका आईआईटी हैदराबाद के अंदर है। तो ये 4-5 आईआईटीज हैं आपकी जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को प्रोग्राम को चला रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस कोर्स के अंदर आपका मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। तो अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो जो आईआईटीज मैथमेटिक्स विद कंप्यूटिंग आपको दे रही हैं, आपको वो आईआईटीज को फिलअप करना चाहिए पहले ऑर्डर में, अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो। बिकॉज ये आपका जो मैथमेटिक्स विद कंप्यूटिंग है बहुत हॉट फेवरेट है आपका जॉब के लिए। यहाँ से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर, बैंक्स के अंदर, डाटा एनालिसिस के अंदर। इनकी बहुत डिमांड है एमएससी मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग की, अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो। ऐसे अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आपको पहले जो अप्लाइड मैथमेटिक्स जो आईआईटी जो यहाँ पे आपको जो आईआईटी अप्लाइड मैथमेटिक्स को रन करवाते हैं, तो वो आईआईटी आपको पहले फिलअप करनी चाहिए अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो। और अगर आपका इंटरेस्ट है प्योर मैथमेटिक्स में, आपको इंटरेस्ट है अगर आपको आगे स्टडी करने में, तो आपको जो प्योर मैथमेटिक्स है मैंने आपको जो लिस्ट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको आईआईटीज को फिलअप करना चाहिए अपने फॉर्म के अंदर। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं और इवन आपकी रैंक भी ठीक ठाक है, अगर आप आईआईटी बॉम्बे को या आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी कानपुर को प्रेफरेंस देते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन आईआईटीज़ में इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये आईआईटीज़ क्या है प्योर मैथमेटिक्स को कराती हैं। प्योर मैथमेटिक्स कराएंगी तो इनका जो कोर्स इलेक्टिव कोर्स होगा वो हैवीली किस पे होगा, प्योर मैथमेटिक्स के ऊपर बेस होगा। उससे क्या होगा, आपका जो प्रोफाइल बनेगी जॉब की वो इतनी अच्छी प्रोफाइल नहीं बन पाएगी। तो अगर आपको जॉब के लिए जाना है तो यू शुड गो फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि मैंने आपको लिस्ट बताई है कि किस किस आईआईटीज़ में आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स प्रोवाइड करवाते हैं वो लोग। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, योर रैंक, उसी ऑर्डर में आपको फिलअप करना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे सारे आईआईटीज़ की इनटेक भी बता दी है, ईच कोर्स में आपकी मैथमेटिक्स की तो इनटेक हर एक आईआईटीज़ की। राउंड फर्स्ट में आपकी क्या क्या आपकी लिस्ट है रैंकिंग की, राउंड सेकंड में आपकी क्या थी, और राउंड थर्ड में। ये आप राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड की तीनों ही आपकी जो पीडीएफ है वो आपके आईआईटी जैम 2019 के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक क्या थी इन ईच आईआईटी इन ईच कैटेगरी, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपकी काउंसलिंग के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।